अस्सलामुअलैकुम क्लास 3 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट साइंस से हम अपना पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मटेरियल्स ऑल अराउंड अर्थ। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो भी मटेरियल्स पाए जाते हैं हमारी अर्थ पर, उन तमाम मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि नेचुरल मटेरियल्स कहाँ से आते हैं, हमने ये पढ़ा कि मैन मेड मटेरियल्स कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि फ्लैक्सिबल कौन से होते हैं, इलास्टिसिटी की मटेरियल्स में पाई जाती है, हार्ड कौन से होते हैं, स्ट्रेंथ क्या जो है वो इफ़ेक्ट करती है मटेरियल पर। आज जो हमने पढ़ना है टॉपिक, वो हमने पढ़ना है पेज नंबर 107 पर मौजूद टॉपिक हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी, हीट कहते हैं स्टूडेंट्स हरारत को। हीट किसे कहते हैं? हरारत को। और कंडक्ट कहते हैं गुजरना। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी को आज हम पढ़ रहे हैं कि कौन से मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, यानी अपने अंदर से हीट को गुजार लेते हैं। ठीक है, अ मटीरियल्स दैट अलाउज हीट टू पास थ्रू इट ईजीली इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कह रहे हैं कि ऐसे तमाम मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास कर देते हैं गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। A material that does not allow heat to pass through it easily is a poor conductor of heat। और ऐसे के तमाम मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते, वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जो है वो फ्राइंग पैन बना हुआ है, जो कि हमारे घरों में नॉर्मली पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो फ्राइंग पैन है, इसका अगर हम ये वाला पार्ट देखें, ठीक है, तो ये मेटल से बना हुआ है। ये वाला पार्ट हम फ्लेम पर रखते हैं, चूल्हे पर रखते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो मेटल से बना हुआ है, जबकि इसका जो हैंडल है ये किससे बना हुआ है? ये प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो मेटल यानी बीच वाला पार्ट है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि ये हीट को अपने अंदर से ईजिली पास होने देता है और जल्द ही गर्म हो जाता है। जबकि प्लास्टिक, ये वाला पार्ट जो हैंडल पार्ट है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि ये अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देता। ठीक है, द हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। फ्राइंग पैन का हैंडल किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से। द प्लास्टिक ओनली अलाउज हीट टू पास थ्रू इट स्लोली। प्लास्टिक में से हीट कैसे पास होती है? बहुत स्लो। ठीक है, सो द हैंडल विल नॉट गेट हॉट ईजीली। तो इसीलिए क्या होगा कि ये जो हैंडल है, प्लास्टिक हैंडल, ये ज़्यादा गर्म नहीं होगा। हम जो है वो फ्लेम पर से इसको ऐसे ही हाथ से पकड़ कर उठा लेते हैं ना, क्योंकि ये प्लास्टिक पार्ट होता है। अगर प्लास्टिक पार्ट हो या वुडन पार्ट हो ये वाला हैंडल, तो हम इसको ईजिली उठा सकते हैं, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इनमें से हीट आराम से ईजिली नहीं गुजर सकती। ठीक है, the pan is made of metal. The metal allows heat to pass through it easily so that the pan can heat up quickly to cook food. ओके जी स्टूडेंट्स, तो हमने क्या समझा? देखें, मेरे पास है यहाँ पर हम चैप्टर पढ़े मटेरियल ऑल अराउंड अस, टॉपिक पढ़े हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, हमने पढ़ा गुड कंडक्टर्स के बारे में। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? गुड कंडक्टर ऑफ हीट वो होते हैं जो कि अपने अंदर से हीट को ईजिली क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं, कंडक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मिसालें जो होती हैं वो है मेटल। मेटल्स में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? स्टील, आयरन, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, कॉपर, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं? ये जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, क्योंकि ये आराम से हीट को अपने अंदर से पास होने देती हैं। ठीक है, अगर हम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात करें, तो पुअर कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? पुअर कंडक्टर्स जैसे कि प्लास्टिक, वुड, रबर, ठीक है, क्लॉथ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, ये क्या है? ये पुअर कंडक्टर्स हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से ईजीली जो है वो हीट को पास होने नहीं देते। ठीक है, हीट कंडक्टिविटी को हम पढ़ लें। ऐसे तमाम मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। मिसालें हैं मेटल्स, स्टील, आयरन, कॉपर, ये तमाम चीज़ें गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, क्योंकि ये अपने अंदर से हीट को पास कर देती हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऐसे तमाम मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स: प्लास्टिक, वुड, रबर, क्लोथ्स, etc.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ा हीट कंडक्टिविटी। आज हम मटेरियल्स की नेक्स्ट क्वालिटी पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब ऐसे तमाम मटेरियल्स जो मैग्नेटिक हो, यानी उनमें मकनातीसी कुव्वत पाई जाए। ठीक है, सम मटेरियल्स कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, मैग्नेट की तरफ खींच रहे होते हैं। ठीक है, दे आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे तमाम मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं, और ऐसे तमाम मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हो गए हमारे पास? तमाम मेटल्स। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास कौन से हो गए? तमाम मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स वो तमाम मटेरियल्स जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। नाउ आई हैव, देखिए ये मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं, ये सेफ्टी पेन्स है। ठीक है, ये क्या है? ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं क्योंकि मैग्नेट इनको ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास प्लास्टिक रूलर है, प्लास्टिक पेन है, मैग्नेट इनको ईजिली अट्रैक्ट नहीं कर सकता, अपनी तरफ पुल आउट नहीं कर सकता, इसीलिए ये कौन से मटेरियल्स हैं? ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो ऐसे तमाम मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो मैग्नेटिक मटेरियल, और ऐसे तमाम मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ना हो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की एग्जांपल हमें दी गई है वुड, प्लास्टिक, रबर और ग्लास। ठीक है, यहाँ देखिए मैग्नेट जो है वो यहाँ पर जो है वो मैग्नेट है, यहाँ पर कुछ टूथपिक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ठीक है, और साथ साथ ही हमारे पास पेपर क्लिप्स हैं। पेपर क्लिप्स मेटल्स के बने हुए हैं, इसीलिए मैग्नेट को कौन सा वाला जो मटेरियल है वो अट्रैक्ट करेगा? पेपर क्लिप्स। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए यही हो रहा है कि पेपर क्लिप्स जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि टूथपिक, बिकॉज टूथपिक्स आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा हीट कंडक्टर्स कौन कौन से होते हैं और मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।